नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और भी अगली बड़ी खबर आपको हम अमरोहा से बता रहे हैं। अमरोहा के गांव सहवाजपुर डोर में आज बुधवार को भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में चल रहे धरने सपा के पूर्व मंत्री जगराम सिंह ने पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया और कहा कि किसान नेता नरेश चौधरी ने यह जो भी बीड़ा उठाया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। पूर्व मंत्री ने कहा कि खासकर गजरोला के हसनपुर क्षेत्र में भूमिगत जल प्रदूषण करके खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसका सीधा असर जन स्वास्थ्य के साथ फसलों पर भी पड़ रहा है। यह इलाका अमरोहा लोकसभा के धनोरा व हसनपुर विधानसभा में पड़ता है। इस इलाके में कई रासायनिक कारखाने स्थित हैं। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट व जहरीले दूषित जल में आसपास के जंगल साथ साथ जन स्वास्थ्य के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इसलिए ठोस निगरानी तंत्र आज तक नहीं बनाया गया और न ही जवाबदेही की तय की गई। यह वायु प्रदूषण सूचांक जारी होना चाहिए। साल दर साल गजरोला में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या फिर हमारा समाज, कोई भी प्रदूषण से लड़ने के लिए गंभीर नजर नहीं आता। अब यह समय आ गया है कि प्रदूषण से पानी के लिए सरकारी स्तर पर दीर्घकालीन नीतियां बनाई जाएं और उन्हें धरातल पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि ईमानदारी प्रयास की बगैर समस्या का हल नहीं निकल पाएगा। आगे कहा कि प्रदूषण यंत्र उपयोग की सख्ती से पालन और औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता पर बोल दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने की और संचालक राष्ट्रीय सचिव चंद्रपाल सिंह ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मुख्य सचिव अरुण सिद्धू, मीडिया प्रभारी जयकरण सैनी, कैलाश नाथ सिंह, शान चौधरी, सुशील चौधरी, अंकुर चौधरी, अभिषेक भुल्लर, समीर चौधरी, लाखन सिंह, अमरजीत देवल, लक्की चौधरी, बोर सलीम प्रधान, इकरार अहमद, मलखान सिंह, ओम प्रकाश दरोगा आदि किसान लोग मौजूद रहे। आईना सच के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा नरेश चौधरी, नरेश चौधरी। माननीय मंत्री जी, आप यहाँ उपस्थित हैं, ये किसानों का धरना चल रहा है, तो क्या मामला है यहाँ पर? किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नरेश चौधरी ने हमें बुलाया है और ये बहुत अच्छी इनकी शुरुआत है। जो इस पानी जो गंदा पानी पीने को मिल रहा है किसानों को और सभी को मिल रहा है, उसके खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया है, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ में है और यहाँ की जनता के साथ। माननीय मंत्री जगराम सिंह, माननीय मंत्री जगराम सिंह। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये संयुक्त मोर्चे के द्वारा जो मुहिम छेड़ी गई है, पिछले 4 दिन से अकेले बसेली गांव में 3 मौत हो चुकी है। 2 मौत कैंसर से हुई है, 1 मौत हार्ट अटैक से हुई है। मौतों का सिलसिला यहाँ इस क्षेत्र का रुक नहीं रहा, इसलिए ये धरना हमने उठने नहीं दिया। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक ये मौतें होती रहेंगी, तब तक ये धरना लगा रहेगा। यहाँ के प्रशासन को चाहिए जल्दी से जल्दी यहाँ उच्च कोटि के यहाँ चिकित्सक भेजे जाए, एम्स की टीम यहाँ भेजी जाए, इनकी जांच कराई जाए। जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको उनका कहीं ना कहीं बड़े अस्पतालों में ले जाकर के इलाज कराया जाए। उनके पास पैसे नहीं है। अभी यहाँ का हवा और पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है, पूरी तरह से जहरीला हो चुका है। यहाँ के किसान इस गंदी हवा को, जहरीली हवा को, इसमें सांस लेने का काम कर रहे हैं। इस गंदे पानी को देखिए, ये बोतल में गंदे पानी को पीने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी भयंकर बीमारियां यहाँ हर रोज फैल रही हैं। हमने ये मुहिम छेड़ी है, किसानों को किसी कीमत पर मरने नहीं देंगे, किसानों के साथ खड़े हैं। अब हम लोग खेतों से निकल करके यहाँ रोड पर आ गए दोस्तों। अगर हमें रोड भी जाम करने पड़े उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ ये धरना आज सहवाजपुर डोर के यहाँ रोड पर यहाँ शुरू किया गया है। अभी यहाँ बैठ करके इसकी आवाज हम लखनऊ और दिल्ली तक उठाने का काम करेंगे, तो इसलिए यह धरना आज यहाँ स्थापित किया गया है। एक दौर तो आपका पूरा हो गया, जैसे आपने मिट्टी जांच कराएंगे, जल ही जीवन है ये कहा जाता है, इसके जल ही जीवन है और जल ही अगर प्रदूषित हो गया तो जीवन तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी कि जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है और एक निगरानी तंत्र की मांग करेंगे कि निगरानी तंत्र यहाँ रेगुलर काम करे और यहाँ का जो पॉल्यूशन है
उसका सूचकांक जैसे हर शहर में दिया जाता है, तो शाम को बुलेटिन हो उसका, और एम्स यहाँ करके घर घर गाँव जो भी प्रभावित हैं उनकी जाँच करेगा। और एग्रीकल्चर विभाग की जो नमूने यहाँ से गए, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक किसान, इस क्षेत्र का किसान यहाँ धरना दे करके बैठेगा। और जब रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट में फिर ये जांच कराएंगे कि ये किसने हवा और पानी को दूषित किया है, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो। किसानों के मरने की, किसान जो बेमौत इन लोगों ने मारे हैं ये जहरीला पानी और हवा करके बना करके, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। ऐसी हमने प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं। नहीं, सरकार पराली पर मुकदमा उसको ड्रोन से देखती है, सैटेलाइट नहीं था, इसलिए ये हवा और पानी तक दूषित होने का काम किया है, दूषित करने का काम किया है इन जल माफियाओं ने, हवा माफियाओं ने। यहाँ उनको कोई रोकने वाला नहीं था, उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। आज संयुक्त मोर्चा उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो आज कार्रवाई होनी शुरू हुई है और इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप बहुत अच्छी बात हमारे पत्रकार साहब ने पूछी है कि हमारी पराली और पत्ती जलाने के ऊपर हमारे किसानों के ऊपर मुकदमे होते हैं, और जिसने इस हवा को, इस जल को दूषित कर दिया, जहर बना दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये किसान यहाँ आंदोलन करता रहेगा, धरना देता रहेगा, चाहे इसको रोड पर आना पड़े, यूपी पर कार्रवाई करा करके रहेगी। यूपी में बहुत किसानों के खिलाफ आदर्श अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनौरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9997258708। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, 24 घंटे भारती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू की सुविधा, एनआईसीयू सुविधा उपलब्ध है। अर्श अस्पताल डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनौरा रोड, गजरौला। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन आरसीसी बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।